Dear students, part 4, after an eventful journey. eventful का मतलब जो इवेंट से भरी हुई हो, जो आफत बला मुसीबत दुख दर्द तकलीफ जितनी भी घटनाएं इसके साथ हुई थी, किसके साथ? उदबिलाव के साथ। तो आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी, एक इवेंट से भरी हुई जर्नी के बाद, मतलब जो सफ़र उनका शुरू हुआ था वो सफ़र बहुत आसान थोड़ी था। मतलब तेज़ी से एयरपोर्ट पे पहुंचना, देर होना, फिर उसका क्या नाम है, उदबिलाव का घायल होना, उसके अंदर से भाग जाना। तो एक इवेंटफुल जर्नी के बाद मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रीच्ड लंदन। मैक्सवेल और उसका ऑटर जो है कहाँ पहुंचे? लंदन पहुंचे। वेयर ही हैज़ अ फ्लैट, जहाँ पे उनका एक फ्लैट वहाँ पे मौजूद था। मिस एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ। मिस और मैं लंदन में तकरीबन एक महीना ठहरे, रुके। ओके। ही वुड प्ले फॉर आवर्स, वो घंटों खेला करता था। कौन है? मिस, ठीक है। वो घंटों खेला करता था विथ सिलेक्शन ऑफ टॉय। सिलेक्शन कहते हैं चुनाव, आपका इंतखाब हो जाए, आपको चुन लिया जाए। मतलब टॉयज कई तरह के खिलौने थे, उनमें जो सबसे अच्छे खिलौने उसको लगे, चुन करके जो पसंदीदा या उसके जो मन के मुताबिक खिलौने थे उसके साथ उदबिलाऊ घंटों खेला करता था। जैसे पिग पोंग बॉल्स, बैडमिंटन, मार्बल्स, कंचे, रबर फ्रूट, रबर के फल, ठीक है, रबर के बने हुए फल, रबर फ्रूट, एंड अ ट्रैपिन शेल। ट्रैपिन शेल कहते हैं जो कछुआ की खोल होती है। ट्रैपिन शेल द शेल ऑफ स्मॉल टर्टल फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो टर्टल कछुआ पाया जाता है उसका जो खोल है, दैट आई हैड ब्रॉट, जिसको मैं लाया था, फ्रॉम हिज नेटिव मॉरिशस, उसके जो है नेटिव जहाँ पे ये उदबिलाव रहता था, जहाँ पे उदबिलाव पाया जाता था, उसी के दलदली इलाकों से इसको मैं लेकर के आया था। इन खेलों से या इन चीज़ों से घंटों उदबिलाव खेला करता था। उसके बाद विथ द पिंग पोंग बॉल, जो पिंग पोंग बॉल यानी जो टेबल टेनिस से गेम था, टेबल टेनिस गेम के साथ ही इन्वेंटेड अ गेम, उसने एक और गेम इन्वेंट कर लिया था, एक और गेम को खोज लिया था, एक और गेम की शुरुआत कर लिया था ऑफ हिज ओन, अपने से, विच कुड कीप हिम इनग्रोस्ड, जो उसको इनग्रोस करता। इनग्रोस मतलब होता है कंप्लीटली इंटरेस्टेड, यानी पूरी तरह से उसमें वो क्या था, व्यस्त था, पूरी तरह से वो मसरूफ था, यानी एब्जॉर्ब, उसमें पूरा डूब गया था। मतलब एकदम पूरा ध्यान उस गेम में उसका लगा रहता था। तो विच कुड कीप हिम इंग्रोस्ड, जिसमें वो कंप्लीटली इंटरेस्टेड, यानी उस गेम में पूरा इंटरेस्ट रखता था। फॉर अप टू हाफ एन आवर एट ए टाइम, यानी जब उसको उस गेम को खेला करता था तो एक ही बार में आधे घंटा तक उसमें वो दिलचस्पी के साथ पूरा, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ खेला करता था। अ सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक, एक सूटकेस जिसको मैं इराक लेके गया था। कहाँ लेके गया था? इराक। क्या सूटकेस? एक सूटकेस जिसको मैं इराक लेके गया था, हैड बिकम डैमेज्ड, वो बेकार हो गया था, डैमेज हो गया था, कुछ टूट फूट गया था। ऑन द जर्नी होम, जब मैं अपने घर की तरफ लौट रहा था, ठीक है, अपने घर वापस जा रहा था, तो जो बैग में इराक, सूटकेस जो इराक लेके गया था वो छिन्न भिन्न हो गया था, मतलब तितर बितर हो गया था, उसकी हालत पहले जैसी नहीं रही। सो दैट द लिड, अब उसका नतीजा क्या हुआ, इस तरह से वो खराब हो गया था, डैमेज हो गया था कि ढक्कन, लिड माने
ढक्कन व्हेन क्लोज्ड, जब बंद किया जाता था तो रिमेन्ड एट अ स्लोप फ्रॉम वन एंड टू द अदर। तो जब बंद किया जाता था तो खराब होने की वजह से एक स्लोप बनाता था। क्या बनाता था? स्लोप बनाता था। इसको क्या कहते हैं बच्चों? ये आपका क्या है? जैसे ये स्लोप है, ये आपका क्या है? स्लोप है। मतलब बॉक्स अगर इस तरीके से है तो ऐसे बंद होता था, स्लोप बन जाता था। ओके, समझ में आया कि नहीं है? जब बंद, मान लीजिए ये आपका जो भी हो, तो ऐसे स्लोप बन जाता था, ऐसे स्लोप बन जाता। जब स्लोप बन जाता था तो कोई भी चीज यहाँ रखेंगे, बॉल वगैरह, तो ढगर कर, लुढ़क कर धीरे धीरे इस पोजीशन पे चली जाएगी। अब उसी के बारे में, सो दैट द लिड, इस तरह से वो खराब था कि ढक्कन जब बंद किया जाता था तो रिमेन्ड एट ए स्लोप फ्रॉम वन एंड टू द अदर, तो एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक एक स्लोप बन जाता। समझ आया? एक ढलान हो जाती थी। मतलब पूरा वो क्या नाम उसको बोलते हैं, प्लेन नहीं रहता था, प्लेन नहीं रहता था, बल्कि एंगल बना के झुक जाता था। चलिए, तो फ्रॉम एंड, तो मिज क्या करता था? मिज डिस्कवर्ड, मिज ने डिस्कवर कर लिया। डिस्कवर का मतलब उसने पता लगा लिया कि इफ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड, तो अगर वो बॉल को रखे, बॉल को अगर वो बॉल को रखता था ऑन द हाई एंड, ऊपरी ऊपरी सिरे पे, ऊंचाई वाले पोर्शन पे, तो इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, तो जितना लंबा सूटकेस था उतनी दूरी कवर कर लेता था। मतलब लुढ़क करके वो बॉल निचले वाले पोर्शन तक आ जाता था। तो इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूट। रन डाउन मतलब जो बॉल जब ऊपर रखता था तो बॉल जो है सूटकेस के निचले पोर्शन तक चली जाती थी। उसके बाद ये क्या करता था? ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड टू एम्बश इट्स अराइवल, हाइड फ्रॉम इट, क्राउचिंग टू स्प्रिंग अप and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more। अब इसमें ये कहा जा रहा है, जब वो बॉल को ऐसे रखता था तो बॉल जो है, ठीक है, स्पीड के साथ उस पोर्शन पे आ जाती थी जो लो बॉटम पोर्शन था। फिर ये क्या करता था? जल्दी से इधर आ जाता था और अपने आप को छुपा के बैठ जाता था। फिर उसके बाद उचक के, ठीक है, इसको बॉल को उठाता था, फिर दोबारा इस पॉइंट पे रखता था ताकि ये एक गेम चलता रहे और उसका टाइम पास होता रहे। क्लियर? तो यहां पे बच्चों समझिएगा कि ही वुड डैश, जब वो बॉल लुढ़क के नीचे आती थी, उसको ऐसा करने में मजा आता था, तो ही वुड डैश अराउंड द अदर एंड, तो दूसरे एंड के पास वो डैश, डैश माने मूव क्विकली, तेजी से पहुंच जाता था। वो जो उदबिलाव था, वो जो अपर पार्ट पोजीशन था, उस पे बॉल रख करके जल्दी से क्या नाम है, दूसरे एंड पे पहुंच जाता था। टू एम्बश, एम्बश का टू अटैक सडनली फ्रॉम ए हिडन पोजीशन, घात लगाकर हमला करना। मतलब अब चूंकि वो बॉल जा रहा है तो जल्दी से घात लगा करके दूसरे एंड पे उसको पकड़ने के लिए पहुंच जाता था। ठीक है, इट्स अराइवल यानी जब वो पहुंचेगा तो उसको पकड़ने के लिए, हाइड फ्रॉम इट अपने को छुपा लेता था, क्राउचिंग था झुकता था, टू स्प्रिंग अप और तेजी से क्या नाम है, अपीयर, स्प्रिंग अप का अपीयर क्विकली, जल्दी से मतलब बाहर आना, जल्दी से जाहिर होना, यानी अचानक उसको लेता था। एंड सरप्राइज ग्रैब इट और पकड़ करके और मूव हैप्पीली तेजी से जाता था एट टू द हाई एंड, फिर उसके ऊपर वाले सिरे पे रखता था। ठीक है, वंस मोर यानी जैसे ही बॉल नीचे आती थी चुपके से घात लगाकर बैठा रहता था, उसको पकड़ता था, फिर दोबारा उसको
उसी हाई लेवल पोजीशन पे रख के उसको वहां से गुजरने देता था। आउटसाइड द हाउस से आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन अ lid precisely as if he had been a dog. Miss quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets, like the rituals of children who, on their way to and from school, must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every seventh upright of the iron railings, or pass to the outside of every second lamp post. Opposite to my flat was a single storied primary school, along whose front edge ran a low wall small 2 feet high. चलिए इतने का पहले समझते हैं। चलिए आउटसाइड द हाउस से, घर के बाहर आई एक्सरसाइज्ड हिम, यहाँ पे उदबिलाऊ है, हिम किसकी तरफ आया है, उदबिलाऊ। मैं घर के बाहर ऑन अ लीड, आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन अ लीड, मैं घर के बाहर उसे पट्टे के साथ चलाता था, पट्टे के साथ उसको प्रैक्टिस कराता था, एक्सरसाइज कराता था, उसकी वर्जिश कराता था। तो घर के बाहर मैं उदबिलाऊ को पट्टे के साथ चलाता था, दौड़ाता था, लेकर जाता था। प्रिसिजली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग, ठीक उसी तरह से जैसे कुत्ते के साथ लोग करते हैं। लोग अब तो अपने घरों में मोटे मोटे कुत्ते पालते हैं, सुबह देखे होंगे, सुबह शाम उसको बाहर टहलाते हैं। तो उसी तरीके से मैं उदबिलाऊ को उसके पट्टे के साथ चलाता था, ठीक उसी तरीके से जैसे लोग एक कुत्ते के साथ ऐसा करते हैं। मिस क्विकली डेवलप्ड, जिसका नतीजा क्या हुआ कि मिस जल्दी से डेवलप मतलब सीख लिया, अपने अंदर एक गुण पैदा कर लिया। सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स से ऑन दीज वॉक्स, यानी इन चालों से, इन चलने से, इस प्रैक्टिस से, ठीक है, एक ऐसी आदत अपने अंदर जन्म वो इकट्ठा कर लिया, या अपने अंदर एक ऐसी आदत पैदा कर लिया जो जिसको कंट्रोल करना क्या था, नामुमकिन था। मतलब कुछ जरूरी आदतें अपने अंदर वो डेवलप कर लेता है, कौन, उदबिलाऊ। लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रेन, जिस तरीके से जो बच्चों का रिचुअल्स होता है, रिचुअल बच्चों की जो आदत, बच्चों का रस्में बच्चे जो किया करते थे। कब बच्चे किया करते थे भाई, हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल, जब बच्चे स्कूल जाते थे या स्कूल से लौटते थे तो बच्चे क्या करते थे, मस्ट प्लेस देयर फीट, वो अपने पैरों को रखते थे। कौन कौन, बच्चे जो स्कूल जाते थे और स्कूल से लौटते थे तो अपने पैरों को रखते थे स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक, जो पेविंग ब्लॉक है, जो ठीक है तराशी पत्थर थे, उसके सेंटर पे ठीक ठीक बिल्कुल सही सही अच्छी तरीके से एकदम सीधे सीधे अपने पैरों को उस पेविंग ब्लॉक के सेंटर पे रखा करते। यही काम कौन करता है, उदबिलाऊ करता है। उसके बाद मस्ट टच, ये बच्चे टच करते थे, छूते थे। एवरी सेवेंथ, हर सातवां, ठीक है, अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग, लोहे की बनी हुई जो रेलिंग है, अपराइट यहाँ पोस्ट और रॉड, मतलब रास्ते में कोई रॉड एकदम सीधा खड़ा रहता है, जो निशान रहता है, बताया जाता है कि यहाँ तक ये आप देखे होंगे रोड पे जब जाते हैं तो जो माइल, रोड के किनारे जो माइल स्टोन लगा है, मील स्टोन, माइल स्टोन, जो बताता है कितना किलोमीटर ये। तो उसी तरीके से पोस्ट और रॉड प्लेस स्टेट, मतलब सीधा, बिल्कुल सीधा जगह जगह पे रॉड खड़ा किया रहता था। तो हर सातवें लोहे की बनी हुई रॉड को ये बच्चे
छूते थे। आर पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड लैम्प पोस्ट, या गुजरना होता था उन बच्चों को टू द आउटसाइड, बाहर बाहर बाहर, हर दूसरा जो लैम्प पोस्ट है, जो खंबा जिसपे बल्ब लगा रहता है, बड़ी रोशनी देता है, उस लैम्प पोस्ट से बाहर बाहर ये बच्चे गुजरा करते थे। तो यही सब आदतें उद बिलाव भी अपने अंदर डिवेलप कर लिया। अपोजिट टू माई फ्लैट, मेरे फ्लैट के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में वॉज अ सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल था जो एक मंजिला था। सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल, एक सिंगल स्टोरी, सिंगल यानी एक मंजिला, ठीक है, प्राइमरी स्कूल कहाँ पे था? मेरे अपोजिट में, मेरे फ्लैट के अपोजिट में। अलोंग whose front edge, along whose front edge, जिसके सामने की दीवार 2 फुट ऊंची थी। along whose front edge, जिसके सामने की, जिसके सामने रैन एलो वाल, एक छोटी सी वॉल रैन करती थी, यानी एक छोटी सी दीवार थी। कितनी? सम 2 फीट, यानी कुछ 2 फुट ऊंची, ठीक है, दीवार उठी थी। ऑन हिज वे होम, जब ये अपने घर जाता था या अपने होम वाले रास्ते पे, बट नेवर ऑन हिज वे आउट, लेकिन कभी भी अपने रास्ते से बाहर नहीं, ठीक है, बाहर वाले रास्ते पे नहीं, जब घर की तरफ आना रहता था, बाहर जाना नहीं, बाहर जाते हुए नहीं, बल्कि घर आते हुए, घर से बाहर जाते हुए नहीं, समझ रही बात, बल्कि घर आते हुए, न कि बाहर जाते हुए। मिज वुड टग मी टू दिस वॉल, मिज जो है मुझको खींचता था इस दीवार तक। मतलब जब मिज और हम घर की तरफ वापस आ रहे होते थे तो मिज एक काम ये करता था कि इस दीवार के पास खींच के मुझको लेकर आता था, जंप ऑन टू इट, और उस पे वो जंप लगा के चढ़ जाता था, एंड गैलोप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 यार्ड, और 30 गज की जो लंबी दूरी वाली दीवार थी उस पे सरपट सरपट दौड़ता था। कौन? उदबिलाव, ठीक है। जंप ऑन टू, उस पे चढ़ जाता, जंप लगा के चढ़ जाता था, गैलोप सरपट दौड़ता था। द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 यार्ड, इसकी जो 30 गज की लंबाई थी उस पे पूरी तरीके से दौड़ता था। जब दौड़ेगा तो सामने स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, बच्चों का, टीचर का और स्टाफ का ध्यान क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। उसी के बारे में है कि जब ये दौड़ता था तो टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ पुपिल्स एंड ऑफ स्टाफ विदिन। विदिन का मतलब उस कैंपस के अंदर कौन लोग थे? पुपिल थे और स्टाफ थे। तो इन दोनों का जहन, उन दोनों का माइंड, इन दोनों का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता था। समथिंग दैट टेक्स अवे वंस अटेंशन फ्रॉम व्हाट वन इज डूइंग, मतलब किसी वजह से, किसी के करने से किसी का ध्यान क्या हो जाए? हट जाए, किसी का कंसंट्रेशन बिगड़ जाए, कोई डिस्टर्बेंस महसूस करे। तो वही कह रहा है कि होपलेस, होप माने होपलेस, मायूस, डिस्ट्रैक्शन, मतलब इनकी कंडीशन ऐसी थी कि इनका मन न पढ़ाई में न उनका पढ़ाने में नहीं लगता था, बल्कि ये पूरा ध्यान उदबिलाऊ खींच लेता था। क्लियर? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लास्ट पैसेज है, लास्ट है, ये लास्ट है। It is not, I suppose, in any way strange that the average learner should not recognize an odor. I suppose, मैं मानता हूँ, मुझे लगता है, it is not, it is in any way strange, किसी भी तरीके से अजीब नहीं है। It is not, देखिए यहाँ से है, it is not in any way, in any मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से ये अजीब बात
नहीं है, आश्चर्य वाली बात या हैरत वाली बात नहीं है। आई सपोज, यानी जहां तक मैं मानता हूं या जहां तक मैं गुमान करता हूं कि ये किसी तरीके से भी अजीबो गरीब मैटर नहीं है। किस बात का? कि द एवरेज लंडनर, जो एवरेज लंदन वाले हैं, यानी लंदन के ज्यादातर जो लोग हैं, शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन वोटर। अगर ये वोटर को नहीं पहचानते, वोटर के बारे में नहीं जानते, तो ये कोई अजीब बात नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता। बट द वैरायटी ऑफ guesses as to what kind of animals this might be came as a surprise to me। लेकिन उसमें हैरत की जो सबसे बड़ी बात है कि ये ओटर किस प्रकार का जानवर है। ठीक है, ये किस प्रकार का जानवर ये हो सकता है, इस प्रकार के या इस तरह के विविध अनुमान से, विविध यानी मुख्तलिफ कयास से, गुमान से मुझे हैरत है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये जो है किस तरीके का जानवर है। ओटर्स बिलोंग टू ए कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल। ओटर का ताल्लुक, ठीक है, कंपैरेटिवली अगर हम किसी दूसरे जानवर से कंपेयर करें, कंपैरिजन करें, तो ये छोटे ग्रुप से इसका ताल्लुक है, छोटे ग्रुप से इसका संबंध है। कॉल्ड मस्टेलिन्स, जिसको क्या बोला जाता है? मस्टेलिन्स बोला जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर शेयर्ड बाय द बैजर, मंगोज, विजल, स्टोट, मिंक एंड अदर, जिसके अंदर ये आते हैं। कौन कौन आते हैं? बैजर आता है। बैजर किसको कहते हैं? ठीक है, बैजर बोलिए, बिज्जू को कहते हैं भाई, बैजर। इसमें बिज्जू आते हैं, मंगूज, नेवला आता है, विजल, स्टोट, मिंक और दूसरे जानवर आते हैं। मतलब इसका ताल्लुक मस्टेलिन से है। आई फेस्ड अ कॉन्टिन्यूअस बैरेज ऑफ कंजेक्टोरियल क्वेश्चंस दैट स्प्रेड all the mustelines but the otter more random guesses hit on a baby seal। अब इसके बाद कह रहा राइटर कि आई फेस्ड, मैंने सामना किया, अ कॉन्टिन्यूअस लगातार, बैरेज ऑफ कंजेक्टोरियल कहते हैं बच्चों, स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चन मतलब सवाल का, प्रश्न की बौछार, बहुत सारे सवालों का मैंने सामना किया जो किस पे बेस्ड थे? कयास पे, मतलब एक तरह से गुमान पे, एक तरह से रियलिटी पे नहीं बल्कि गुमान पे डिपेंड कर रहे थे। उन सभी सवालों का मैंने सामना किया। मैंने अनुमानों से भरे सवालों की बौछार का लगातार सामना किया, लेकिन जिसमें उदबिलाऊ, ठीक है, उदबिलाऊ के अतिरिक्त क्या थे? मस्टलेंस थे, जिसमें उदबिलाऊ के अतिरिक्त, उदबिलाऊ के अलावा क्या थे? मस्टेलिन थे। ज्यादातर अनुमान बेबी सील पर और गिलहरी पर आकर रुकते थे। मतलब ज्यादातर जो गुमान जाता था वो हिट करते थे बेबी सील पे और स्क्वायरल पे। मतलब ज्यादा गुमान जाता था कि ये उदबिलाऊ इस फैमिली से बिलोंग करता है। इज दैट ए वॉलरस, क्या वह एक दरियाई घोड़ा है? मिस्टर मतलब श्रीमान, क्या वो एक दरियाई घोड़ा है? रिड्यूस्ड मी टू गिगल, मुझे हंसने पे मजबूर कर दिया। मतलब इस चीज ने मुझे हंसने पे क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। एंड आउटसाइड अ डॉग, और बाहर एक डॉग शो में बाहर प्रदर्शनी जो लगी थी, शो जो लगा था, उसमें मैंने एक कुत्ते को देखा। आई हर्ड अ हिप्पो, जिसको मैंने सुना था क्या? हिप्पो। मतलब मुझे एक डॉग शो के बाहर मैंने सुना कि हिप्पो एक क्या है? बेवियर। बेवियर मीन होता है एक प्रकार का जानवर। अब बियर कब, भालू का बच्चा। लेपर्ड वन अपेरेंटली दैट हैड चेंज्ड इट्स स्पॉट, का मतलब ये है कि मैंने सुना हिप्पो एक मुखौटा, एक भालू का बच्चा, तेंदुआ जिसने अपना स्थान बदल दिया हो, एक ब्रॉन्ड सॉर, ठीक है,
changed its spot and brontosaur which was anything but an otter. इसके बाद एक ब्रॉन्टोसॉर जो विलुप्त डायनासोर है, ठीक है, मिज एक उदबिलाव के अतिरिक्त, मतलब मिद एक उदबिलाव के अलावा कुछ भी नहीं था. बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवार्डेड द हाइएस्ट स्कोर केम फ्रॉम ए लेबरर. लेकिन सवाल प्रश्न फॉर विच जिसके लिए मैंने अवार्ड दिया, इनाम दिया, द हाईएस्ट स्कोर जिसपे मैंने सबसे ज्यादा नंबर दिया, वो क्वेश्चन कहाँ से आया था? फ्रॉम अ लेबर, एक मजदूर की तरफ से आया था. कहाँ से आया था? एक मजदूर, लेबरर की तरफ से आया. तो मजदूर क्या कर रहा था? डिगिंग ए होल इन द स्ट्रीट, गली में एक गड्ढा खोद रहा था. आई वॉज स्टिल फॉर फ्रॉम हिम, मैं उससे काफी दूरी पे था. व्हेन ही लेट डाउन हिज टूल, जब उसने अपना औजार जमीन पे रखा. पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप, और अपने हाथ को कमर पे, हिप पे, कुल्ला पे रखा. एंड बिगन टू स्टेयर, और घूर घूर कर मुझे देखने लगा. एज आई ड्रीव नियर, जब मैं उसके करीब गया तो आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, तो मैंने उसके सरप्राइज का, हैरत का एक्सप्रेशन एंड अवॉरेंट उसके चेहरे पे, उसकी शक्ल के पे देखा. आई तो ही वुड हैव मी नो, ऐसा लग रहा था कि वो मुझे बतलाना चाहता है कि ही वॉज नॉट वन, कि वो उसमें से नहीं है जिसके साथ मजाक किया जा सकता है, प्ले जोक से. ठीक है, यहाँ तक देखिए कि जैसे ही मैं उसके निकट आया, मैंने उसके आश्चर्य मतलब हैरत और तिरस्कार के भाव देखे, जैसा कि वो मुझे बतलाना चाहता है कि उसके साथ मजाक नहीं किया जा सकता. ठीक है, उसके बाद हियर नहीं, ही स्पैट ग्लैड आई केम अबेरिस्ट ऑफ हिम, ही स्पैट ग्लैड एंड देन ग्रोल्ड आउट, मैं उसके करीब आया, बिल्कुल करीब आया. उसने थूका, स्पैट मीन थूका, ग्लैड, ग्लैड माने एकदम गौर से देखा. एंड देन ग्रोल्ड, और तब घुर्राया. ठीक है, तब उसने क्रोध भरी नजरों में देख करके घुर्राया और कहा, व्हाट इज दैट सपोज टू बी, यहाँ श्रीमान क्या होना चाहिए, क्या सपोज किया जाना चाहिए. Thus, this story has been ended. In next period, we will start the poem.